कंगना रनौत पर मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान का बयान। कंगना कलाकार मनोरंजन का साधन, उन्हें गंभीरता से लेने की नहीं है जरूरत। मंडी लोकसभा सांसद कंगना रनौत पर हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने पलटवार किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना कलाकार और मनोरंजन का साधन है, उन्हें गंभीरता से लेने की नहीं आवश्यकता। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सांसद कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए कहा कि कंगना कलाकार है और राजनीतिक मंचों पर अभी भी कलाकार वाली भूमिका निभा रही है। उन्हें एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने 3 महीने से बिल नहीं चुकाया था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार को भेड़ी की संज्ञा देकर वो केवल सनसनी फैलाना चाहती है। हर्षवर्धन ने कंगना को रसिया देते हुए कहा कि उन्हें एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत कलाकार है, मनोरंजन का साधन है, ऐसे में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सर, अभी जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ है, इसकी लोकसभा मीटिंग भी हुई है, भविष्य को लेकर रणनीति भी तैयार की गई है। हालांकि संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल में भी संगठन भी बनना तय नहीं है। किस तरह की अब आगे आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी रिचार्ज हो रही है, किस तरह से वर्किंग को और ठीक किया जाए? नहीं, अहमदाबाद में हमारे जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ। 2 दिन का अधिवेशन था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री और जो हमारे एआईसीसी के मेंबर्स थे, 18 के करीब हमारे मेंबर्स थे, वो सभी ने उन्होंने उसमें भाग लिया है। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत बनाया जाए, उस पर गहन विचार हुआ और जो है बहुत सारे प्रस्ताव जो है उसमें पारित भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है उसको कैसे रोका जाए, कैसे इसकी जो है इनकी खिलाफत की जाए और इसको इनकी जो नीतियां हैं इस देश को तोड़ने की, राजनीतिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्र के आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उसको जवाब देने के लिए जो है विस्तृत रूप से चर्चा हुई और एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें पूरे देश में और प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के ढांचे को खड़ा किया जाए, किस तरह से इसमें मजबूत किया जाए। और एक फैसला ये भी हुआ है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट्स होंगे पूरे हिंदुस्तान में, उनका टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन और कांग्रेस के संगठन में जो है एक अहम रोल होगा। और अदरवाइज़ तो जो है वो सारे फैसले जो ऑल इंडिया लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, तो बहुत सारे फैसले हुए हैं इसमें। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में जो संगठन है इसका जो है विस्तार जो होगा उस पर हमारी रजनी पाटिल जी, हमारी जो प्रभारी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी नेताओं से उन्होंने विचार विमर्श किया है, सबकी राय ली है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जो है संगठन में जो है वो एक्सपेंशन किया जाएगा। और ये भी हो रही है कि भाई हमारे जो ब्लॉक्स हैं, जो कई जगह ब्लॉक्स हैं, वो एक एक चुनाव क्षेत्र में 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हों और किस तरह से एक रूट लेवल पे संगठन को मजबूत किया जाए, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है, सभी लोगों से हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो इसमें फैसला जो है वो कर दिया जाएगा। सर, क्या हिमाचल में भी इस तरह की चर्चा चल रही है कि हाँ, संगठनात्मक? बिल्कुल ये चल रही है। जैसे पहले भी हमारे यहाँ जब पहले जो है हमारे मेरे खुद चुनाव क्षेत्र में 2 ब्लॉक होते थे। बहुत सारे जो विधायक हैं और जो नेता हैं उनका मानना है कि हर चुनाव क्षेत्र में 2 ब्लॉक हों। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 ब्लॉक है। संगठनात्मक जिले के को भी तोड़ने की बात की जा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े जिलों में 2-2, 3-3 प्रेसिडेंट बनाए। मगर कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका जो है विरोध भी कर रहे हैं। मगर फैसला तो राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे प्रभारी जी ने लेना है। ठीक है जी। पढ़ रहे हैं, तो किस तरह की सर गवर्नमेंट के ध्यान में है ये, और कैसा एक्शन सर लेने की तैयारी है? नहीं, हमने देखो सख्त हिदायत की है, चाहे बीवीएन का एरिया है, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है। इसमें हमने सख्त हिदायत की है कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सख्ती से कार्रवाई करे। और पिछले कुछ समय में बहुत सख्ती से कार्रवाई भी की गई है। बहुत सारी जगहों पे छापे भी मारे गए हैं। जो उनके जो जेसीबीज़ है, एलएनटीज़ है या टिपर्स है, उनको जब्त भी किया गया है, पेनल्टी भी लगाई गई है। और हमने सख्त किया कि किसी भी सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। मगर ये कि ठीक है, छुटपुट जो घटनाएं होती हैं, मगर ये है कि हमने अपने जो माइनिंग डिपार्टमेंट को एक्सपेंशन भी की है। हमने एक ऐप जो है
डायरेक्टरेट लेवल पे भी की है, जिसमें मोबाइल नंबर भी है, लैंड नंबर भी है। और उसमें कोई भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में अगर कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है तो वो ऐप पे हमको डेटा डाले और हम विदिन 2-3 आवर्स जो है हम उसमें एक्शन जो है हम करते हैं। हमारा कोशिश है कि जो इलीगल माइनिंग है इसको जो है चेक किया जाए और माइनिंग को जो है रेगुलेट किया जाए। और हमने भी पिछले साल 2024 में माइनिंग की जो है नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें हमने बहुत सारी रियायतें भी लोगों को जो है वो दी है। और हमने जो माइनिंग का टाइमिंग है वो रात को 8 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे तक जो है कोई भी माइनिंग, चाहे लीगल माइनिंग भी होगी, उस पर हमने प्रतिबंध लगाया है। हमने जो जो इन टर्म्स ऑफ बिजली के कनेक्शंस है उसमें पहले जैसे 1 टन को पत्थर को पीसने के लिए 7 यूनिट बिजली को कैलकुलेशन की जाती थी, अब हमने उसको रिड्यूस करके 5 यूनिट पर टन किया है, ताकि जो ये पिलफरेज है और जो ये इलीगल माइनिंग की इलीगल पत्थर की क्रशिंग को रोकने के लिए हमने जो है इसको 7 रुपये पर यूनिट से कर इसको करके हम रिड्यूस करके 5 कर दिया। हमने जो कैप्टिव क्रशर्स है, या मान लो हमको कोई लीगल सोर्स पे कोई परमिशन लेता है, वैसे हम रॉयल्टी जो है 80 रुपये प्रति टन लेते हैं। मगर ऐसे केसेस में हमने जो रॉयल्टी है वो हमने 140 रुपीज़ कर दी है, मतलब 75%, जो नॉर्मल से बढ़ा करके 140 रुपये प्रति टन कर दिए। और अभी हम फिर जो है जो कुछ केसेस में जो पेनल्टी का अमाउंट है और जो चीज़ें हैं जैसे इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें हम सख्ती करने जा रहे हैं और चेंज करने जा रहे हैं। और हम जो पेनल्टी का प्रोविज़न है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट उसको हम इंक्रीज़ करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। एक सर उद्योगों वो बंद कर दी गई है सर। नहीं, ये बात आपने ठीक है, मुझे भी ध्यान में अभी लाया है, क्योंकि नाइट सब्सिडी मिलती थी जो रात वाले, उसमें वो सब विड्रॉ किए। मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। सर आपसे भी मिले हैं क्या उद्योगपति एसोसिएशन इस इशू को लेकर सर? हाँ, मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जैसे मांग की थी कि हमको जो सब्सिडी विड्रॉ की है उसको रिस्टोर किया जाए, तो 40 पैसे प्रति टन, 40 पैसे पर यूनिट जो है वो जो उनको रिस्टोर की गई है। मगर उसमें हुआ ये कि जो छोटे वाले हैं जैसे 33 केवी सबस्टेशन से और 11 केवी सबस्टेशन से जो बिजली ड्रॉ करते हैं उनको ये राहत नहीं मिली, उसमें 66 केवी से ऊपर वालों को की है। अब वो जो 33 केवी और 11 केवी से जो बिजली सप्लाई लेते हैं उनकी भी मांग है कि उनको भी जो है ये सब्सिडी उनको दी जाए। तो अब ये मामला जो है मुख्यमंत्री के विचाराधीन है और हम कोशिश करेंगे कि ये जो सब्सिडी है सबको जो है वो मिलनी चाहिए। सर, अब जो अमेरिका ने भी बढ़ाई थी और उसमें भी जानकारी थी, गोल्ड को स्पेंड भी किया गया है। हिमाचल की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री बहुत घटी है हिमाचल में, क्या हिमाचल को कोई इससे कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं, मुझे लगता है फार्मा, क्योंकि मैं कल चंडीगढ़ में जो हमारे जो है ना एक्सपो लैब टेक और फार्मा टेक का एक जो है एक्सपो चंडीगढ़ में था, और बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग अपने मशीनरीज है, इक्विपमेंट से उसका प्रदर्शन करने आए थे। मेरी उनसे भी बात हुई है। फार्मा उद्योग पे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो फार्मा का जो टैरिफ है वो 10% ही है, वो इंक्रीज़ जो है वो नहीं किया गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो फार्मा का हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फार्मा हब है। और एट प्रेजेंट राउंड अबाउट 650 यूनिट्स जो है, बड़े बड़े ग्रामीण यूनिट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित हैं। और बहुत सारा एक्सपोर्ट जो है हमारा जो है वो राउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जो है अलग अलग देशों को किया जाता है, जिसमें अमेरिका का भी है। तो अमेरिका के जो टैरिफ लगाने की वजह से हम पे जो है इसका, क्योंकि ये 10% ही है, वो स्टेबल है फार्मा वाली, तो उसमें जो इंक्रीज़ नहीं किया गया और आइटम्स में तो किया गया है, तो इसका हमारे हिमाचल प्रदेश पे मुझे लगता है असर नहीं पड़ने वाला। एक सर कंगना रनौत राजी कर रही हैं, ये कह रही हैं कि उनका 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है। यही नहीं, वो ये कह रही हैं कि इंडस्ट्रीज के ऊपर भी अतिरिक्त बोझ जो है इसी तरह से बिजली के बिल का पड़ रहा है। क्या कहते हैं? ये देखो, कंगना जी तो एक कलाकार हैं, और कलाकार जो है वो कलाकार की आदत पड़ी है मंच पे भी, वो उनका जो बोलने का स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो एक कलाकार की तरह करते हैं। अभी वो अभी तक पूरी जो है ना वो पॉलिटिशियन के रूप में जो है अभी कंगना जी नहीं आई है, अभी उनको बहुत चीज़ें सीखनी है। अब बिजली के बिल बारे में, आपने बिजली के मीटर का जो बिजली का मीटर है आपको बिजली शो करेगा उतनी देनी पड़ेगी। अब वो कहने लगे जी मेरा जो बिजली का बिल जो 1 लाख रुपए का आ गया, तो वो बिजली का बिल, आप जब बिजली का बिल नहीं दोगे
तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होकर के ये बिजली का बिल उनका 3 महीने का है। तो सिर्फ उन्होंने सनसनी करनी है, सोशल मीडिया में, अखबारों में अपने बयानों से सनसनी क्रिएट करनी है, उनकी आदत है, पुरानी आदत है। मगर अब मुझे ऐसा लगता है उनको जो है, क्योंकि शी इज़ नाउ ए पॉलिटिशियन, तो उनको अब अपनी इन हर चीज़ों को सीरियसली लेकर के जो है और सनसनी को जो है वो नहीं करनी चाहिए। आज उनको जिम्मेवारी दी गई है मंडी पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने की, लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं पे उनको खरा उतरना चाहिए और उनके लोगों की समस्या को हल करना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करने से मुझे लगता है इससे उनको कोई राजनीतिक रूप से कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिवाय सुर्खियां क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के ऊपर भी टिप्पणी उन्होंने की है और तरह तरह की भाषा का जिस तरह से नहीं, इस्तेमाल चलो देखो, ऐसा ना, वो कलाकार हैं, डायलॉग बोलना, जो फिल्मी डायलॉग है उनको आदत है, तो उस तरह से बोल रही है। उनको मुझे लगता है उनकी जो बातों को जो है हमको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या बोलती है, क्या वो एक मनोरंजन का साधन भी है, एक्ट्रेस भी है, मनोरंजन का साधन भी है। और नहीं, वो ये कह रही है सर, मुझे ऐसा लगता है जनता भी उनकी बातों को जो है वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। वो ये भी कह रही हैं कि भेड़िए की संज्ञा दे रही हैं। वो कह रही हैं कि भेड़िए की तरह उनके हाथों में सत्ता जो है वो यहाँ के लोगों ने दी है। तो ऐसे में इस तरह की भाषा शैली एक एमपी जो है वो कर रही है जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन। नहीं, देखो, ऐसा है ना, कुछ बातें तो वो सिर्फ सनसनी क्रिएट करने के लिए करती है और वो नहीं जानती कि जो भेड़िए वाली बात जो बोल रही है ना, वो नहीं जानती कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, पॉलिटिकली अवेयर है और वोटों के माध्यम से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित किया है और इस सरकार को ऑपरेशन लोटस के माध्यम से भी गिराने की कोशिश की गई थी, मगर उस ऑपरेशन लोटस को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में फेल किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिन्होंने अपने ईमान को बेचने की कोशिश की, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाहर का दरवाज़ा दिखाया है। तो ये जो बोलना है ये तो जो जनमत का अपमान है, जो हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया उसका अपमान है। जो भी वर्डिक्ट जनता ने दिया है उसका हमको, चाहे हम जिस मर्जी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे सत्ता के चाहिए हो, हमको उसका सम्मान करना चाहिए और उनको भी सम्मान करना चाहिए। सर बीजेपी लगातार ये कह रही है नहीं, देखो, ऐसा है, मुझे तो इस बारे में ज्ञान नहीं है। विमल नेगी जी की ये रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई है, और ये मामला जो है मुख्यमंत्री के विचाराधीन है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला करेंगे वो ठीक फैसला करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि हम उनके परिवार के साथ हैं, उनके परिवार ने जो मांग की है उसके मुताबिक सरकार ने फैसला किया है और आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री जी को उचित फैसला लगेगा वो करेंगे। एक ना देहरा के जो पूर्व विधायक हैं चलो छोड़ो, जब छोड़ हो गया बा।